क्या है? दूसरे हफ्ते में हमने बताया विश्वास कैसे बढ़ता है। तीसरे हफ्ते में फिर मैंने बताया अपने विश्वास को बोले और उसको अपने जीवन में पूरा होते हुए देखें। हालेलुया। और आज का जो संदेश है, विश्वास का जो सबसे बड़ा दुश्मन है ना, ऑपोजिट, वो है दोष की भावना। ये हमारे विश्वास का सबसे बड़ा दुश्मन, सबसे बड़ा शत्रु है। प्रियो, आज चौथा हफ्ता हमें विश्वास की सीरीज को चलाते हुए हो गया और लगातार ये प्रभु ने चाहा तो 1.5-2 महीना और कंटिन्यू हम इसको लेके चलेंगे, ताकि विश्वास के बारे में हमें पता चले और विश्वास हमारी जिंदगियों में काम करना शुरू करे। और जैसे अमन भाई ने बताया, उन्होंने बताया मुझे पता नहीं था कैसे क्लिनिक होगा, कैसे खुलेगा, क्योंकि मैं उनकी हालत जानता हूं। क्लिनिक नहीं खोल सकते, पैसा नहीं है, क्योंकि परिवार को चलाना, परिवार की रोजी रोटी चलाना ही इन दिनों बहुत बड़ी एक समस्या है। उसके बीच में एक क्लिनिक खोलना एक बहुत बड़ी बात है। लेकिन उन्होंने बताया जब फेथ सीरीज को उन्होंने सुनना शुरू किया, उनको पता चल गया मेरा क्लिनिक खुलेगा। हालेलुया। उन्होंने विश्वास की भाषा को बोलना शुरू किया और वैसा हो गया। प्रभु का धन्यवाद। कुछ गवाहियां इस प्रकार से आ रही है, पर मैं आपको बता रहा हूं, विश्वास की सीरीज, विश्वास के वचन, विश्वास का प्रचार जो आप सुन रहे हैं लगातार हर हफ्ते, ये तब तक किसी काम का नहीं है जब तक आप उस विश्वास को काम में नहीं लाते। ये विश्वास तब काम करेगा जब तक आप इसको प्रैक्टिकल रूप में काम में नहीं करते हो, क्योंकि बिना कर्म के, बिना काम के जो हमारा विश्वास है, हेलो, वो अधूरा नहीं, मरा हुआ है। बिना कर्म के, बिना प्रैक्टिकल के, केवल इधर सुन लिया विश्वास की बड़ी बड़ी बातें, इधर से हमने सुन ली, विश्वास का वचन सुन लिया, विश्वास का संदेश सुन लिया, लेकिन यदि उस विश्वास को कामों में नहीं लाएंगे तो कोई फायदा नहीं है। प्रियो, ये परमेश्वर का वचन है जो रिटन में, जो लिखित वचन मेरे और आपके हाथ में है। और मेरी बाइबल बताती है आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था और वो वचन देहधारी होकर हमारे बीच में आ गया। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, जब तक ये वचन आपके जीवन में देह धारण नहीं करता ना, तब तक ये वचन आपकी जिंदगी में कुछ कर नहीं सकता।
हेलो, इस वचन का आपके जीवन में देह धारण करना वो जरूरी है। और वो कैसे करेगा वो आज मैं आपको बताने जा रहा हूं। जब तक ये केवल आपके हाथ में है, आप सुनते हैं, प्रैक्टिकल नहीं करते हैं, तब तक ये केवल एक ही किताब है। लेकिन जब इस रिटन वचन को आप सुनना शुरू करते और उसके अनुसार काम को करना शुरू करते, तो फिर ये हमारे जीवन में देह को धारण करना शुरू करता, आकार लेना शुरू करता, और फिर कुछ अद्भुत हमारी जिंदगी में होना शुरू हो जाता है। हालेलुया, हालेलुया। आज मैं चाहता हूं एक नई रीत हम शुरू करेंगे और आप इसकी आशीषों को अपनी जिंदगी में देखेंगे। वो रीत क्या है, ध्यान से सुनिएगा। जब परमेश्वर का वचन इधर से बोला जाए, जो कुछ आपको लगे ये वचन मेरे लिए है, ये वचन मुझसे बात कर रहा है, ये वचन मेरे लिए आशीष है, कोई उस वचन से आपको अच्छा लगे, आप उठ के खड़े हो सकते हैं और विश्वास के साथ आमीन बोल के उसको रिसीव कर सकते हैं। Can you do that? हालेलुया। इसका क्या फायदा होगा, क्यों हम इसको शुरू करने के लिए जा रहे हैं? इसका एक फायदा है, आप विश्वास को, उस विश्वास के वचन को रिसीव करना सीखेंगे, परमेश्वर की आशीषों को कैसे लेना है उसको आप सीखेंगे। और हो सकता है कोई व्यक्ति वचन का आदर ना करता हो, या किसी को परमेश्वर की आशीषें लेने का ना पता हो, कैसे परमेश्वर की आशीषों को लेना है। वो व्यक्ति भी जब इधर आया, हो सकता है पहली बार आया होगा, और वो जब आपको करते हुए देखेगा, वो भी वचन से प्यार करने लगेगा और वो भी परमेश्वर से आशीषें लेना सीख जाएगा। हालेलुया। मैं इधर से जब किसी चीज की घोषणा करता हूं और आपको लगे ये मेरे लिए है, आप आमीन करें और उसको रिसीव करें। ये आशीषें, विश्वास के साथ आशीषें लेने के तरीके हैं। हालेलुया, हालेलुया। और आप आमीन करके उसको रिसीव कर लें, क्योंकि मेरी बाइबल बताती है, मरकुस की किताब निकालिएगा जल्दी से, मरकुस की किताब उसका 11 अध्याय उसका 24 आयत को पढ़िएगा जल्दी से। मरकुस की किताब 11 अध्याय उसका 24 आयत। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ, इसलिए मैं, यीशु मसीह बोल रहे हैं अपने लोगों को, बोले इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो, जो कुछ भी इधर आके तुम मांगो, तो या घरों में बैठ के प्रार्थना करते हो, जो कुछ भी मांगो तो प्रतीति करो, तो विश्वास कर लो कि तुम्हें मिल गया। हेलो, विश्वास कर लो कि वो तुम्हें मिल गया, मिल चुका है। हालेलुया। मिल गया है मतलब मिल चुका है। जो कुछ भी प्रार्थना करके मांगो, वो विश्वास कर लो, वो चीज तुम्हें मिल चुका है। अभी भी विश्वास नहीं है क्या? जो कुछ भी प्रार्थना करके मांगो, विश्वास करो। हो सकता है आंखों से दिखे ना, हो सकता है महसूस ना हो सकता है फील ना हो, लेकिन विश्वास कर लो कि वो तुम्हें। सुनिए, विश्वास का जो सबसे बड़ा दुश्मन है ना, वो है, मैंने बताया जो मेरा टाइटल है, हेलो, दोष की भावना। विश्वास जो है वो प्रकाशनों को लेके चलता है। ध्यान से सुनिए जो मैं बोलने जा रहा हूं। जो विश्वास है वो परमेश्वर के प्रकाशनों को लेके चलता है, लेकिन जो डर है वो जानकारियों को लेके चलता है। हेलो, जानकारी पे आधारित होता है। आज बहुत लोगों के पास बहुत सी जानकारी हो सकती है, दुनिया में क्या हो रहा है, आस पड़ोस में क्या हो रहा है, मोहल्ले में क्या हो रहा है, गांव में क्या हो रहा है, समाज में क्या हो रहा है। ये जानकारियां हमें डर में जो है लेके आती हैं। हेलो, क्योंकि हम उन हालातों को, उन परिस्थितियों को देख के जो है डर में, भय में जीना शुरू करते। लेकिन विश्वास जो है वो परमेश्वर के प्रकाशनों के ऊपर चलता है। आमीन। और इसलिए परमेश्वर ने लिखा है, हमें डर और भय की नहीं बल्कि सामर्थ का आत्मा दिया है। हालेलुया, हालेलुया। और इसलिए जब हम अपने जीवन को, अपने दिल को, हृदय को, मन को परमेश्वर के वचन से दिन प्रतिदिन हर रोज सुबह उठ के परमेश्वर के वचन से अपने आप को भरेंगे, तो फिर जो डर की आत्मा है ना, उनके ऊपर परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया है।
परमेश्वर के वचन से हम अपनी जिंदगियों को, अपने जीवन को, अपने हृदय को, मन को भर के रखेंगे तो फिर डर हमसे आगे भागेगा। आमीन, आमीन। कारण क्या है? क्योंकि परमेश्वर ने इसके ऊपर हमें हालेलुया। आज बहुत एक जबरदस्त बात जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं परमेश्वर के वचन से, जरूर आपने वो पढ़ा होगा। मैंने भी बहुत बार उस वचन को पढ़ा, बहुत बार उसमें से प्रचार किया एक अलग तरीके से, लेकिन जब मैं इन वचनों को मनन कर रहा था प्रचार के लिए तो एक बिल्कुल डिफरेंट तरीके से परमेश्वर ने मेरे से बात किया। वो मैं आपके सामने उस बात को रखना चाहूंगा। पढ़िएगा मेरे साथ उत्पत्ति की किताब उसका 27 अध्याय 28 पद से आगे पढ़ना शुरू करिएगा। 28 पद पढ़िएगा पहले। उत्पत्ति की किताब 27 अध्याय उसकी 28 आयत आप सब लोगों को मालूम है। उसके निकट जाकर वो नहीं, परमेश्वर तुझे आकाश से ओस। देखो एक आशीष है, ध्यान से सुनिएगा। ये एक आशीष है जो एक बाप अपने बेटे को दे रहा है। और इसहाक के पास आया है कौन? याकूब आया है किसके पास? इसहाक के पास। किसके लिए? आशीष लेने के लिए। बेशक याकूब जो है धोखेबाज है और उस समय की यहूदी रीति रिवाज परंपरा के अनुसार बाप जब प्रॉपर्टी को बांटता था, बाप जब अपने घर जमीन जायदाद अपनी प्रॉपर्टी का हिस्सा अपने बच्चों में बांटता था, तो जो सबसे बड़ा बेटा होता था घर का उसको नहीं मालूम डबल मिलता था। हेलो, उसको डबल दिया जाता था। जो परिवार का बड़ा बच्चा होगा उसको डबल दिया जाएगा। अब याकूब बड़ा नहीं है। बड़ा कौन है? बड़ा है एसाव। लेकिन धोखा करके, क्योंकि बाप जो है बुढ़ापे में उसकी आंखों से दिखना कम हो गया, थोड़ी धुंधली हो गई आंखें, उसको पता नहीं चल रहा एसाव कौन है, याकूब कौन है। केवल एक पहचान थी जिस पहचान से वो पहचानता था, क्योंकि एसाव के शरीर के ऊपर बाल थे, बस उनसे पहचानता था ये मेरा बड़ा बेटा है, ये मेरा छोटा बेटा है। लेकिन याकूब ने धोखा करके वो बाल बकरी के लगा के अपने पापा के पास आ गया उस आशीष को लेने के लिए। अब उसका बाप क्या बोल रहा है? पढ़िएगा। परमेश्वर तुझे आकाश से ओस और भूमि की उत्तम से उत्तम उपज और बहुत सा अनाज और नया दाख मधु दे। राज्य राज्य के लोग तेरे अधीन हो और देश देश के लोग तुझे दंडवत करें। 34 तक पढ़ देना जल्दी से। तू अपने भाइयों का स्वामी हो और तेरी माता के पुत्र तुझे दंडवत करें। जो तुझे शाप दे वे अभिशापित हो और जो तुझे आशीर्वाद दे वे आशीष पाए। जैसे ही यह आशीर्वाद इसहाक याकूब को दे चुका और याकूब अपने पिता इसहाक के सामने से निकला ही था कि एसाव अहर लेकर आ पहुंचा। तब वह बहुत ही स्वादिष्ट भोजन बनाकर अपने पिता के पास ले आया और उससे कहा, हे मेरे पिता, उठकर अपने पुत्र के अहर के मांस को खा ताकि मुझे जी से आशीर्वाद दे। उसके पिता इसहाक ने पूछा, तू कौन है? उसने कहा, मैं तेरा जेठा पुत्र एसाव हूं। तब इसहाक ने अत्यंत थर-थर कांपते हुए कहा, सुनिए इस बात को पढ़िए दोबारा से। तब इसहाक ने अत्यंत थर-थर कांपते हुए कहा, सुनो, ए बाप क्यों थर-थर कांप रहे? हेलो, ए बाप क्यों थर-थर कांप रहे? क्योंकि उसे धोखा हो गया उसे। नहीं, कुछ प्रॉपर्टी के पेपर तो नहीं दिए ना? केवल मुंह से बोलना ही तो है। मुंह से बोलना, कुछ रिटर्न में लिख के तो नहीं दिया? नहीं। कुछ प्रॉपर्टी के कागजात, कुछ सोना चांदी गहनों का डब्बा, कुछ बॉक्स उसके हाथ में दिया गया जो वो कहां पर है, चोरी हो गया? नहीं। हेलो, केवल शब्द मुंह से बोलना है बस। सुनिए, मुंह से शब्द बोलना ही काफी है। सुनिए, यहूदी लोग जानते थे मुंह से बोल दिया मतलब
कोई शब्द नहीं है। ध्यान से सुनिए, जब मैं इधर से रिलीज करता हूँ आशीषों को, जब मैं इधर से रिलीज करता हूँ छुटकारे और चंगाइयों को, और कई लोग उस छुटकारे को ले लेते हैं, कई लोग आशीष को ले लेते हैं, और कई लोग बुद्ध बने खड़े रहते हैं, उनको कुछ भी मिलता नहीं। वो क्या सोचते हैं? वो सोचते हैं इधर स्टेज पे केवल खड़े होकर यूं ही बोल रहा है, बस केवल शब्द है। और तो उससे प्रचार के बाद, इस भाषण के बाद हम नीचे आएगा, वो फिर अपना हेलमेट आगे करेंगे, हेलमेट पे जब तक हाथ नहीं रखेगा तब तक नहीं होगा कुछ। सुनिए ध्यान से, केवल बोलना काफी है। समझा रहे? केवल बोलना काफी है। कुछ लोग आशीषों को रिसीव कर लेते हैं ये सोच के कि जो बोला जा रहा है ये मेरे लिए है, ये जो बोला जा रहा है ये मेरी लाभ के, मेरे फायदे के लिए, मेरी आशीष के लिए है, इसलिए मैं इसको आमीन करके ग्रहण करूंगा। और कुछ लोग यूं ही बैठे रहते और वो वचन को तुच्छ जानते हैं, वचन की अहमियत को, बोलने के वचन को, उसकी अहमियत को नहीं समझते हैं, इसलिए वो जैसे आए वैसे ही उठकर, क्या इसहाक ने दिया क्या इसको कुछ हाथ में? केवल मुंह से बोला है बस, देखा परमेश्वर तुझे आकाश से हौसले दे और भूमि की उपज उत्तम से उत्तम उपज दे, और जो तुझे कोसे उसे श्राप लगे, और जो तुझे आशीष दे उसको खुद जो है आशीष मिल जाए। बोल दिया मतलब डील डन। हेलो, बोल दिया मतलब डील डन, पक्का, फाइनल। हालेलुया, हालेलुया। एक सीखना है चर्च, एक सीखना है कलीसिया, कैसे परमेश्वर की आशीषों को लेना है। अब बहुत दूर हो गया वो समय, अभी लगातार 4 साल हो गए, 5 साल हो गए, 6 साल हो गए, अभी भी हेलमेट आगे ही आ रहे हर समय। अब तो आप दूसरों के लिए दुआ करने वाले लोग हो जाएं। अब केवल आप विश्वास के साथ जो घोषणा की है उसको रिसीव करने वाले लोग हो जाएं। आज मेरी तमन्ना है दिल से कि मैं आपके ऊपर आज कुछ आशीषों को रिलीज करूं, जैसे इसहाक ने अपने बेटे के ऊपर रिलीज किया, और आज कुछ आशीषों को मैं बोलूं, और ताकि आप उसको हाँ और आमीन में रिसीव कर सके। हालेलुया। विश्वास की सीरीज का फायदा तभी है जब इसको हम विश्वास के साथ कामों में लाएंगे, तभी ये काम करेगी। जब हम आमीन में इसको रिसीव करेंगे, ग्रहण करेंगे, तभी ये काम करेगा। नहीं तो फिर जैसे सुना और ये शब्द बोला हुआ शब्द है, ये बोला हुआ शब्द है भाई, इसी से सृष्टि बनी है। परमेश्वर ने बोल दिया धरती और आकाश बन जाओ। हेलो, बन गए, क्योंकि ये शब्द प्रभाव रहित नहीं है, इसमें ताकत है, इसमें सामर्थ है कुछ परिवर्तन करने की, कुछ बदलाव करने की। एक केवल इधर से खड़े होके हम बोल रहे हैं ये मात्र बोले हुए शब्द है, वो नहीं है, ये है इसको बोलते रेमा वर्ड, द वर्ड। हालेलुया। वर्ड नहीं है, द वर्ड, मतलब इसी से सृष्टि का निर्माण हुआ है। शब्द, इसलिए शब्द नॉर्मल शब्द नहीं है, हल्के शब्द नहीं है। और याकूब इस बात को जानता था, मेरे बाप ने बोल दिया मेरे लिए, डील डन। हालेलुया। सब कुछ मिल गया, जबकि उसके पास मिला कुछ नहीं, ना तो सोने चांदी का बॉक्स मिला है, ना प्रॉपर्टी के पेपर मिले हैं, केवल बाप ने बोल दिया, बस हो गया। लेकिन उधर से जब आया ऐसा, उसने बोला पापा खाना बना के लाया हूं तेरे लिए, ले। तूने क्या, कौन है तू? हिसाब बोलो। फिर अभी अभी जो गया वो कौन था? तभी लिखा है इसहाक, हेलो, हड्डियां आपस में बजनी शुरू होगी। अरे मैंने तो आशीष दे दी याकूब को, जो मेरे बड़े बेटे के लिए आशीष थी। हेलो, मैंने उसके लिए बोल दिया सब कुछ, जो बड़े बेटे एसाव को लिए बोलना था वो तो मैंने याकूब के लिए बोल दिया, और जो मैंने बोल दिया वो उसकी जिंदगी में पूरा हो गया। हालेलुया, हालेलुया। इसहाक भी जानता था जो मैंने बोला है वो पूरा होगा।
और याकूब भी जानता था मेरे बाप ने जो बोला है वो पूरा हो गया। आगे चल के यदि पढ़ेंगे लिखे, जैसे ही इसहाक को पता चला मेरा भाई धोखे से आशीष ले गया, और इसने क्या किया मालूम है? क्या किया? कोई बाइबल पढ़ने वाला नहीं है, उसको जान से मारने का तरीका नहीं। उसी समय क्या हुआ कि अब कुछ मेरे लिए भी बचा है। ओ लिखा, रोने लगा चिल्ला चिल्ला के, हे पापा। हेलो जी, क्यों रो रहे भाई? उसने याकूब के हाथों में कोई बक्सा देखा क्या सोने चांदी का जो है रो रहा है? नहीं। नो, बातें साहब भी जानता था कि जो मेरे बाप ने बोल दिया, हेलो, वो हो जाएगा, नहीं हो गया है, हो गया, डील पक्की। हालेलुया, हालेलुया। मेरी प्रार्थना है हम ऐसे लोग हो जाए, मुंह से जो बोल दिया डील, हालेलुया, हालेलुया। केवल शब्द से, मुंह से जो बोल दिया डील पक्की, वो हो गया मेरे लिए। शक ना करे, बेशक आंखों से दिख नहीं रहा। और वहां लिखा है इस याकूब के हाथ में कुछ भी नहीं था, केवल उसके पिता ने बोल दिया। और लिखा है याकूब मालूम कैसे गया? क्यों? क्योंकि सब कुछ निराश नहीं गया वे, लिखा वो एकदम निकल गया। अभी मुझे ये बताइए, जब याकूब को आशीष मिली तो क्या कुछ ऐसा बोलने लगा वो? ना, कुछ ऐसा उसके रोंगटे से खड़े हुए, कुछ अभिषेक उतरा उसके ऊपर, कुछ उसको फील हुआ? नो, हम सोच रहे जब कुछ होगा ना ऐसे ऐसे करके तभी कुछ होगा शायद। हेलो, हम वो सोचते हैं। याकूब को कुछ भी ऐसा महसूस नहीं हुआ है, उसको कुछ भी ऐसा फील नहीं हुआ। उसने केवल मुंह से निकले हुए शब्दों को बस रिसीव किया। हालेलुया, हालेलुया। उसने केवल ग्रहण किया है विश्वास के साथ, मेरे बाप ने जो बोला वो हो गया है। हालेलुया। अच्छा, यदि मैं पूछूं एसाव को कुछ ऐसा फील हुआ क्या? ऐसा विषय, ऐसा रोंगटे खड़े होना, कुछ हाथ पैर फूलना एसाव को? बाइबल पढ़ने वाले ना तो याकूब को फील हुआ और ना ही एसाव को फील हुआ, लेकिन जानते दोनों हैं जो शब्द बोला गया, जो शब्द बोला गया। हालेलुया, हालेलुया। एक दूसरे की तरफ आंखें मिला के बोलना, बेटे हाथ की जरूरत नहीं, वो पुराना जमाना था, अभी तो शब्द को रिसीव करना सीखिए। सुनिए, इसहाक कौन है? कौन है इसहाक? अरे बोलिए, इसहाक कौन है? अब्राहम का बेटा तो है, लेकिन वादे की संतान है। कौन है? वादा किया था ना परमेश्वर ने अब्राहम के साथ, आई विल ब्लेस यू, मैं तुझे आशीष दूंगा और तेरी संतान आकाश के तारागणों के समान होगी। जबकि उसके पास की पत्नी बाज थी। इसहाक जो है वो वादे की संतान है। जब उसके बोलने में इतनी बड़ी पावर है कि वो याकूब के लिए जो बोल दे वो हो जाएगा, तो मैं और आप तो उससे भी बड़े वादों की संतान है। सुनिए, मैं और आप तो उससे भी ज्यादा वादों की संतान है। इसहाक तो दास था, दास। कौन है इसहाक? दास। लेकिन मैं और आप कौन है? हम बेटे बेटियां हैं। हालेलुया, हालेलुया। जब एक दास के मुंह में इतनी बड़ी ताकत है, जो बोल दिया वो होगा, तो जब बेटे बेटियां बोलेंगे तो उनके मुंह में कितनी बड़ी ताकत होगी। हालेलुया। सुनिए, इसहाक के अंदर पवित्र आत्मा हर समय रहने के लिए नहीं दिया गया था, लेकिन मेरे और आपके लिए, हेलो, मेरे और आपके लिए पवित्र आत्मा हर समय हमारे अंदर रहने के लिए दिया गया है। हालेलुया। हम इसहाक से बढ़कर हैं, हम इसहाक से भी बड़े हैं। हालेलुया। इसलिए याद रखिए, इसहाक के जीव में, ध्यान से सुनिए जो मैं बोल रहा हूं, इसहाक की जीव में पवित्र आत्मा की आग का बपतिस्मा नहीं दिया गया था।
लेकिन मैंने और आपकी जीव में पवित्र आत्मा की आग का बपतिस्मा दिया है। इसलिए इसको बोलना सीखिए, इसको इस्तेमाल करना सीखिए। पिछली बार भी मैंने बताया था नीति वचन 18-21 पद में से कि जीव के वश में जीवन और मृत्यु दोनों है। जो इसको इस्तेमाल करना जानता है वो इसका फल भोगेगा, वो इसका फल पाएगा। जो कोई इसको मृत्यु के लिए इस्तेमाल करेगा वो मृत्यु का फल पाएगा, और जो कोई इसको जीवन के लिए इस्तेमाल करेगा वो जीवन का फल पाएगा। हालेलुया। लेकिन जब इसहाक के जीवन में ये सब हो सकता है तो मैं और आप तो इसहाक से कहीं बड़े हैं। हर तरीके से इसहाक से बढ़कर हैं हम। वादे की संतान से भी बढ़कर हम बेटे बेटियां हैं। दास से भी बढ़कर हम उसकी संतान हैं। हालेलुया। अभिषेक पाए हुए, पवित्र आत्मा हमारे अंदर दिया हुआ, आग से जीव का बपतिस्मा हुआ पाए हुए लोग हैं मैं और आप। इसलिए तो वो गीत जो गाया उसका एक ही स्टैंजा मैंने गाया था, यीशु मसीहा जो आया उसमें एक गीत को हम बाद में गाएंगे। चुने खास लोग हैं हम, पाक लोग हैं हम, चुनी हुई कौम है, रास्तबाज हैं हम। हालेलुया। छोटे मोटे लोग नहीं है, खास लोग हैं हम, पाक लोग हैं हम, चुनी हुई कौम है हम। हालेलुया। हमारे जुबान में है सब कुछ। पढ़िएगा मेरे साथ आपको समझाने के लिए और बेहतर तरीके से आप समझेंगे। याकूब की किताब निकालिएगा, याकूब की किताब उसका 3 अध्याय 4 आयत को पढ़िएगा। याकूब 3 अध्याय उसका 4 आयत। देखो जहाज भी यद्यपि ऐसे बड़े होते हैं और प्रचंड वायु से चलाए जाते हैं तो भी एक छोटी सी पतवार के द्वारा माझी की इच्छा के अनुसार घुमाए जाते हैं। सुनिए ध्यान से। मुझे नहीं मालूम आप लोगों ने बड़े बड़े जहाज कितने लोगों ने देखे। ऊपर चलने वाले जहाज की बात नहीं हो रही, ये पानी वाले जहाज की बात हो रही है। करीब 3 साल या 4 साल पहले मैं केरला में गया था। उधर उन लोगों ने एक दिन मेरे लिए स्पेशल रखा कि पास्टर जी आपको समुद्र पे घुमा के लेके आना है। मेरी भी तमन्ना थी, हवाई जहाज में यात्रा बहुत की है लेकिन समुद्र वाले जहाज में भी एक बार बैठना है। मैंने बोला ठीक है हम चलेंगे। हम गए केरला के अंदर और उस समुद्री जहाज में बैठने का अनुग्रह परमेश्वर ने दिया और मैं देख के हैरान हो गया। ये जो बिल्डिंग है ना इससे भी ऊपर कम से कम 10-10 मंजिल, इतना बड़े बड़े जहाज। अभी तो बहुत नई फैसिलिटी, नई टेक्निक आ गई, लेकिन उस जहाज को, इतने बड़े जहाज को कंट्रोल करने के लिए छोटी सी एक चीज है, वो है क्या? हाँ, स्टीयरिंग हैंडल। जिधर मोड़ेंगे, बोलो, जिधर मोड़ेंगे उधर मुड़ेगा। इतना बड़ा जहाज है, 10 मंजिल, सारा सामान से लदा हुआ है, अरबों लाखों टन वेट है उसका, लेकिन एक छोटा सा स्टीयरिंग, छोटा सा हैंडल, थोड़ा सा मोड़ेंगे, हेलो, जिधर मोड़ेंगे उधर ही मोड़ेगा। अब याकूब जो बोलना चाह रहा है, ध्यान से सुनिएगा, जो बताना चाह रहा है कलीसिया को, याकूब बोलता है इतना बड़ा जहाज एक छोटे से स्टीयरिंग के द्वारा, हैंडल के द्वारा कंट्रोल हम कर सकते हैं। जिधर चाहे मोड़े उधर मोड़ सकते हैं, आगे बढ़िएगा भी। देखो जहाज भी यद्यपि ऐसे बड़े होते हैं, जहाज जब भी ऐसे बड़े होते हैं और प्रचंड वायु से चलाए जाते हैं, हाँ, तो भी एक छोटी सी पतवार के द्वारा माझी की इच्छा से के अनुसार घुमाए जाते हैं। आगे वैसे ही जीव भी, हेलो, जीव भी एक छोटा सा अंग है। सुनिए, ये भी एक जहाज है। हेलो, ये भी क्या है? ये भी एक बहुत बड़ा जहाज है। इसको कंट्रोल करने के लिए इस शरीर को, जहाज को किधर घुमाना है, किधर लेके चलना है, इसके लिए भी एक स्टीयरिंग दिया है। ये स्टीयरिंग कमरे में बंद कर दिया अंदर। हेलो, यदि सोचो बाहर होता
कुत्ते की तरह। स्टीयरिंग जो है, बोलो, ये अंदर बंद कर दिया, बोला जब जरूरत पड़ेगी तभी घुमाना है इस स्टीयरिंग को। समझा रहे? शरीर को, अरे बोलिए, अगर शरीर को किसी दिशा में लेके जाना है, जिंदगी को किसी दिशा में लेके जाना है, तो फिर ये है स्टीयरिंग। जिधर घुमाएंगे इसको इस्तेमाल करेंगे, उधर इसको इस्तेमाल कर लिया। समझ रहे? इसको अपनी अपनी जिंदगी का जहाज, हेलो, घुमा दिया। इधर से लेके सीधा जाना है, लेकिन स्टीयरिंग हिला लिया, चलो स्टीयरिंग घुमा दिया, जहाज किसी और ही दिशा में जा रहा है। ध्यान से सुनिए, किसी और दिशा में चल गया। वो प्रार्थना करना तो चाहता हूं, होती नहीं। इस हैंडल को किधर मारे? हेलो, इस हैंडल को किधर घुमा रहे? उल्ट दिशा में घुमा रहे। आप जो आपको कंट्रोल करने के लिए इस जहाज को दिया है, उसका सही उपयोग, उसका सही इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। गलत इस्तेमाल करेंगे, गलत तरीके से उसको यूज करेंगे, तो फिर वो तो गलत जाएगा मेरे भाई मेरी बहन। इसको इस्तेमाल करना, इस स्टीयरिंग को सीखिए। मत बोलिए मेरे से दुआ होती नहीं, बैठे नहीं जा रहा, खड़े नहीं हुआ जा रहा, प्रार्थना होती नहीं, बाइबल पढ़ना, बैठना नहीं जाती है। अरे जब आप खुद ही बोलने जा रहे भाई इस जुबान से, तो फिर तो होगा। हेलो, ये क्यों हो रहा है आपकी जिंदगी में? बैठ शिकायत करते, मेरे साथ से क्यों हो रहा है, पता नहीं क्यों हो रहा है। समझ क्यों नहीं आता? आता है समझ, तेरी जुबान से हो रहा है। हेलो, खुद तो जुबान से अंगीकार कर रहे हो ना, इसलिए तो हो रहा है। अपनी जुबान का इस्तेमाल कर रहे हो, इसीलिए तो हो रहा है। एक दूसरे को बोलिए, इस स्टीयरिंग को सही दिशा में ले लिए, तभी जहाज जो है सही डायरेक्शन में, सही दिशा में चलेगा। हेलो, आज से एक बात बोलना शुरू करना है, एक बात आज से बोलना शुरू करना है। मैं प्रार्थना करने वाला व्यक्ति हूं, मैं प्रार्थना योद्धा हूं, मैं बाइबल पढ़ने वाला हूं, मैं बाइबल के ऊपर मनन करने वाला व्यक्ति हूं। आप जुबान से बोलेंगे ना, ऐसा ही आप क्या करें, जहाज को अपने कंट्रोल कर दे। कंट्रोल, जहां चाहोगे वहां लेके जाओगे, वहां चलेगा। हालेलुया। वही तो ना कर रहा है याकूब, बोला इसका इस्तेमाल करना सीखिए। नीति वचन में वही तो हमने पिछले हफ्ते पढ़ा था, इसके वश में है सब कुछ, जैसा इस्तेमाल करोगे वैसा हो जाएगा। इस जुबान को, अरे बीमारी जा ही नहीं रही, और पीछे भी छोड़ दीजिए, कम वक्त बीमारी, उतना यीशु का नाम नहीं ले रहे जितना तुम्हारी कैसे जाएगी जे कम वक्त बीमारी, क्योंकि आपने बीमारी को इतना बुरा कर दिया और अपने स्टीयरिंग को बार बार उस बीमारी की तरफ घुमा रहे, तो क्या होगा? हेलो, बीमारी छोड़कर नहीं जा सकती। कितना भी इधर से तेल लेके जाइए, कितना भी इधर से पानी लेके जाइए, कितना भी दुआ प्रार्थना करिए, जब तक इसको आप अंगीकार करना नहीं सीखते, इसको चलाना नहीं सीखते, तब तक, हेलो, तब तक नहीं होगा। हालेलुया। इसको इस्तेमाल करना सीखिए। मैंने बताया दिखेगा नहीं, याकूब को दिखा नहीं कुछ, इसहाक को दिखा नहीं कुछ, लेकिन याकूब को पता चल गया आशीष मिल गई, एसाव को पता चल गया आशीष मिल गई, दोनों को पता है। जबकि आंखों से तुम दिख रहा कुछ, विश्वास से उनको पता चल गया, जो बोल दिया हो गया, डील डन है। मेरी प्रार्थना है हमारे इसहाक जैसा प्रभु बना दे। हालेलुया। याकूब जैसा प्रभु हमें बना दे, जो बोल दिया हो गया, जो कहा गया वचन जो प्रभाव रहे नहीं होगा, वो प्रभावशाली होगा, वो अपना काम करेगा, ऐसा हमें प्रभु बना दे। बहुत लोग मेरे को बोलते, मुझे बड़ा दुख भी होता है, बहुत फेमस पास्टरों के नाम लेके
जी उस पास्टर से मिला दो ना हमें, उस पास्टर से उसका फोन नंबर दे दो, जो हमें मिलवा दो उस पास्टर से। मैं बोलता हूँ सुनो, मैं यीशु मसीह से मिलवाता हूँ, पास्टरों से नहीं मिलवाता। अरे कब तक आप चक्कर काटते फिरोगे? आप खुद प्रार्थना करने वाले बनो ना, आप खुद विश्वास से आशीषों को लेने वाले बनो। हालेलुया। जब हाँ और आमीन में बोल के आप रिसीव करेंगे, इसको इस्तेमाल करेंगे, स्टीयरिंग का जिस दिशा में लेके जाओगे उसी दिशा में जाएगा। हालेलुया। आपको मालूम है, एक बहुत बड़ी बात बता रहा हूं, हमारा जो शरीर है ना, शरीर ये हमारी आवाज से चलता है। हेलो, पता है आपको हमारा जो शरीर है, अरे हाजिर ना, ये हमारी आवाज से चलता है हमारा शरीर, क्योंकि हम बोलते मैं बीमार हूं, एक वक्त बीमारी जा ही नहीं, मैं ठीक हो ही नहीं पा रहा। ये तो हमने तो बोल दिया, सुना किसने है? किसने? अच्छा, बीमारी ने सुना, और शरीर ने, ओके, शैतान ने, इसने सुन लिया। हेलो, सारा फंक्शन जहां से होता है आपने मुंह से बोल दिया, इसने सुन लिया, और ये पूरे शरीर को क्या करेगा? फिर कमांड दे देगा, अरे ये बीमार है, 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 और वो व्यक्ति कभी ठीक हो ही नहीं सकता। समझे? क्योंकि आपने जुबान से बोला, आपने स्टीयरिंग घुमा दिया, और इसने सुन लिया, और ये पूरे शरीर को कमांड देता है, आज्ञा देता है। जो फिर ये बोलता है वो ही शरीर करता है। ध्यान से सुन लीजिए, बहुत बड़ी राज की बात आपको बता रहा हूं, इसलिए इसको सही से इस्तेमाल करना सीखिए, ताकि आपका ये सुने और ये शरीर को कमांड दे, और इससे आपसे बार बार बोलना शुरू करिए, मैं ठीक हूं, मैं तंदुरुस्त हूं, मैं भला चंगा हूं, मैं स्वस्थ हूं, मेरी बीमारी जा चुकी है, मेरे बंधन टूट चुके हैं, मैं आजाद हूं यीशु मसीह में, मैं आशीष पाया हुआ व्यक्ति हूं, मैं छुटकारा पाया हुआ हूं, मैं चंगाई प्राप्त किया हुआ हूं, मैं लहू से खुला हुआ हूं, मैं यीशु की संतान बन चुका हूं। हालेलुया। ये जब आप बार बार बोलेंगे, ये सुनेगा, और ये पूरे शरीर को क्या करेगा? कमांड देगा, आज्ञा देगा, और बार बार, क्योंकि आप बार बार बोले जा रहे हैं, और ये बार बार शरीर के ऊपर अटैक करेगा, ये ठीक है, ये तंदुरुस्त है, ये आशीष पाया हुआ है, ये चंगाई पाया, ये धूप से खरीदा हुआ है, और आप बिल्कुल भले चंगे हैं। समझ आ रहे हैं? विश्वास को कामों में लाना शुरू करें, बोलना शुरू करें, तभी है इस विश्वास की सीरीज का फायदा। नहीं तो फिर इधर से सुना, इधर से निकाल दिया, जब तक उसको हम कामों में नहीं लाएंगे, विश्वास बिना कामों के वो मरा हुआ है। आप इधर आए, सुन लिया, अरे हाँ बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, लेकिन कामों में लाएंगे नहीं, तो फिर वो विश्वास यहीं पे मर जाएगा आपके अंदर आके। जब आप उसको कामों में लाएंगे, जो मैं बोल रहा हूँ वैसा करेंगे, विश्वास के साथ तस्लीम करेंगे, ग्रहण करेंगे, आमीन के साथ ग्रहण करेंगे, और आप उसको कामों में ला रहे हैं, तो फिर हेलो, वो आपकी जिंदगी में काम करना शुरू कर देगा। विश्वास जो है वो जीवित होना शुरू हो जाएगा। आपको सबसे बढ़िया तरीका है बाइबल पढ़ने का मैं बता रहा हूं। चिंता मत करें, आप किसी बाइबल स्कूल नहीं गए, आपने कोई पीटीएच, बीडी, एमटीएच, कोई डॉक्टरेट कुछ नहीं किया, डजंट मैटर। ध्यान से सुनिए जो मैं बता रहा हूं। बाइबल लीजिए, प्रार्थना के साथ केवल इसको पढ़ना शुरू करें। एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार, 6 बार, 8 बार, 10 बार, जितनी बार भी आप पढ़ना शुरू करेंगे, ये केवल एक रिटन वर्ड है, लिखते में वचन है आपके पास, लेकिन एक समय ऐसा आएगा जब आप बार बार इसको पढ़ना शुरू करेंगे, इसमें से एक आयत निकलेगी और वो आपसे बात करना शुरू करेगी। समझ लो, आप बाइबल को मनन करना शुरू करेंगे, नहीं रहेगा, ये जीवित वचन बन जाएगा। हालेलुया। आपको लगेगा ये आयत तो मेरे लिए है। जैसे अमन ने बताया, उनके पास एक वचन आया जो मनुष्य से नहीं हो सकता, वो परमेश्वर से हो सकता है। यही है जब बाइबल बात करती है, यही है परमेश्वर जब बात करता है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए वो है एक सही तरीका,
परमेश्वर आपसे बात करना शुरू करेगा अपने वचन से। ये वचन रिटन में नहीं रहेगा, केवल लिखती नहीं रहेगा, ये जीवित और जिंदा और सच्चा वचन हो जाएगा जो आपसे बात करना शुरू करेगा। हालेलुया, हालेलुया। सुनो, याकूब एसाव ने क्यों आशीष को खो दिया? हेलो, एसाव ने क्यों आशीष को खो दिया? जबकि बड़ा बेटा तो वही था, आशीष का हकदार वही था, डबल प्रॉपर्टी सब उसी को मिलनी चाहिए थी, उसने क्यों खो दिया? हेलो, बाप से दूर होके उसने अपने बाप की इच्छा के अनुसार वो मांस लेने के लिए गया था जी। ओके, लेकिन जो मिलना चाहिए था रोटी के चक्कर में वो तो मिला नहीं, वो लेट हो गए, है ना? लेट हो गया जी। क्यों खो दी आशीष? हेलो, आशीष क्यों खो दी? जो लेट आते चर्च में, सुन लीजिएगा, समझे? जो चर्च में लेट आते, अब तो चली जाना, सुबह आगे नहीं खुलती। सुनो, आप खुद ही बोल रहे उठे नहीं जा रहा, आंखें नहीं खुलती, अपने जहाज को स्टीयरिंग किधर घुमा रहे हो? अरे बोले मैं सुबह उठने वाला व्यक्ति हूँ, मैं सुबह उठ के अपने प्रभु के साथ, अपने पापा के साथ बातचीत करने वाला व्यक्ति हूँ, मैं सुबह उठ के उसके साथ समय बिताऊंगा। बोलना शुरू करें। आप जब खुद ही बोल रहे मैं सुबह आंखें नहीं खुलती, उठा ही नहीं जा रहा, क्योंकि आप ऐसा बोल के क्या कर रहे हैं? आप अपने जहाज को कहीं और लेके जा रहे, किसी और दिशा में। किसी और दिशा में आप लेके जा रहे हैं। इसलिए ध्यान से सुनिए, जो लेट आते हैं, हो सकता है आपने वो पार्ट खो दिया, हो सकता है कोई ऐसा वचन मैं इधर से बोल दिया और वही वचन आपके लिए था जिसने आपकी जिंदगी में काम करना था, लेकिन उस वचन को आपने छोड़ दिया, आप उसके 10 मिनट बाद इधर आके बैठे। इसका मतलब वो आशीष से चर्च का समय 10 बजे है। हेलो, आपको मालूम है आप कहां से आते हैं, आपको मालूम है मुझे आने में इतना टाइम लगता है, इसलिए उतने समय में आप घर से चले ताकि 9:45 बजे आप इधर आ जाएं। 15 मिनट पहले आके अपने हृदय को, अपने मन को, अपने जीवन को तैयार करें परमेश्वर के वचन के लिए, और ताकि वो वचन जब बोया जाए, इधर से बोला जाए, आपकी जमीन ऐसी तैयार हो और वो एकदम उसमें बोया जाए और उसमें फलवंत हो। और 15 मिनट पहले आके आप आने वाले लोगों के लिए प्रार्थना करें, तो आप पहले आके धन्यवाद देना शुरू करेंगे, प्रार्थना करना शुरू करेंगे। क्या वो देख नहीं रहा है? हेलो, जब आप लेट आ रहे हैं तो क्या वो देख नहीं रहा कि ये कितना अहमियत समझ रहे हैं आराधना की, कितना परमेश्वर इनको मेरे वचन से प्यार है, कितना इनको मेरी बातों से प्यार है, आराधना से प्यार है? क्या वो देख नहीं रहा है? इसलिए जो कुछ आप करेंगे उसका फल वो आपको मिलेगा। हालेलुया। लेट आएंगे तो उसका फल मिलेगा। इसहाक के समान, आप एसाव के समान परमेश्वर की आशीषों को आप खो देंगे और समय पे आएंगे और वो समय से पहले आ गया। हेलो, याकूब जो है इससे पहले के एसाव आए, मुझे तो आशीष लेनी है, इसलिए क्या करा? थोड़ा फटाफट देख रहा होगा मेरे से पहले एसाव ना पहुंचे, मुझे पहले पहुंचना है। ऐसी भावना कितने लोगों के अंदर है? अरे मुझे पहले जाना है, चर्च का समय 10 बजे है, मुझे 9:45 बजे जाके मुझे आराधना करनी है, धन्यवाद देना है, अपने आप को तैयार करना है, लोगों के लिए प्रार्थना करनी है। वो देख रहा है जो पहले आएगा, एक कई जगह लिखा रहता है पहले आओ पहले पाओ। हालेलुया। जो पहले आएगा वो पहले पाएगा। हालेलुया। इसलिए उन आशीषों को लेने के योग्य बने। जल्दी से 1-2 बातें और मैं बताऊंगा, मेरे साथ बने रहिएगा। मैं चाहूंगा पढ़िएगा दूसरा शमूएल 24 अध्याय, दूसरा शमूएल 24 अध्याय 18 से 23 है। पढ़ने से पहले मैं बताऊं, मान लीजिए आपने फिल्म देखने जाना हो, ध्यान से सुनिए, आपने फिल्म देखने जाना हो और फिल्म 9 से 12 शो है और बज गए 10 और आप अपने दोस्त को बोलो चलो फिल्म देखने चले, दोस्त क्या कहेगा? अरे बोलो, कुछ नहीं कहेगा दोस्त।
अरे अब क्या फायदा है कि घंटे की निकल भी गई होगी, अब क्या समझ में आएगा? बोलेगा ना, तो जब फिल्म के लिए वो सत्य है तो इधर आके भी वही सत्य है। बाद में आके क्या समझ लगेगा? आधा प्रचार निकल गया। यदि समझना है शुरू से आगे बैठ के अपने आप को तैयार करके समझ लगेगा। पढ़िए। उसी दिन गाद ने दाऊद के पास आकर उससे कहा, जाकर अरोना यबूसी के खलिहान में यहोवा की एक वेदी बनवा। अतः दाऊद यहोवा की आज्ञा के अनुसार गाद का यह वचन मानकर वहां गया। परमेश्वर ने कुछ आज्ञा दी, दाऊद जो है परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार चला गया एक व्यक्ति के पास। जी। जब अरोना ने दृष्टि कर दाऊद को कर्मचारियों समेत अपनी ओर आते देखा, तब अरोना ने निकलकर भूमि पर मुंह के बल गिरकर राजा को दंडवत की। अरोना को पहले से पता चल गया राजा अपने साथियों के साथ आ रहा है। उसने दंडवत किया राजा को। और अरोना ने कहा, मेरा प्रभु राजा अपने दास के पास क्यों पधारा है? क्यों आया है राजा दाऊद मेरे पास? दाऊद ने कहा, तुझसे यह खलिहान मोल लेने आया हूँ। दाऊद ने कहा, दाऊद राजा है, ध्यान से सुनिए, और उसके राज्य का कर्मचारी है अरोना। दाऊद ने कहा, ये तेरा खेत है, ये मोल लेना है, क्योंकि इसमें मुझे परमेश्वर यहोवा की वेदी बनानी है। कि यहोवा की एक वेदी बनाओ, इसलिए कि यह महामारी प्रजा पर से दूर की जाए। अरोना ने दाऊद से कहा, मेरा प्रभु राजा जो कुछ उसे अच्छा लगे उसे देकर चढ़ाए दे। होम बलि के लिए 2 बैल है और दावने के लिए हथियार और बैलों का सामान इधर का काम देंगे। अरे राजा दाऊद, जो कुछ तुझे चाहिए, खेत खलिहान डंगर जानवर, जो कुछ तुझे चाहिए वो ले ले। सब कुछ तेरा ही तो है, तू राजा है, ले ले इसको। सुनिए दाऊद मुझे क्यों अच्छा लगता है, ये बात मेरे हृदय को टच कर गई एकदम। बहुत बार पढ़ा लेकिन मेरे हृदय को टच किया। दाऊद ने क्या कहा मालूम है? पढ़िएगा। यह सब अरोना ने राजा को दे भी दिया राजा को फ्री में। फिर अरोना ने राजा से कहा, तेरा परमेश्वर यहोवा तुझसे प्रसन्न हो। राजा ने अरोना से कहा, राजा दाऊद ने अरोना से कहा, ऐसा नहीं है अरोना, मैं ये वस्तुएं जो तूने दी तुझसे अवश्य दाम लेकर लूंगा। मैं इसकी कीमत दूंगा, मैं फ्री में नहीं लूंगा। सुनिए ध्यान से परमेश्वर के लोगों, आज परमेश्वर के लोगों को हर चीज फ्री चाहिए। मैं सोचता हूं यदि राजा दाऊद की जगह मैं होता ना, और हम प्रार्थना करने होते, भाई प्रभु कुछ दिला, किसी से जमीन दिला, पैसा दिला, और मैं बोलता और कोई बंदा मिल भी जाता, जैसे अरोना मिल गया था उनको दाऊद की प्रार्थना से, और मैं बोलता है धन्यवाद प्रभु का, हमने दुआ की थी, परमेश्वर ने एक आदमी को खड़ा कर दिया, वो हमें फ्री में जमीन देने के लिए तैयार है, फ्री में सामान देने के लिए तैयार है। नहीं, लेकिन दाऊद बोल रहे हैं अरोना अपने पास रख, जब तक कीमत नहीं दे दूंगा। हेलो, क्योंकि ऐसा कुछ भी मैं परमेश्वर को नहीं दूंगा जिसकी कीमत मैंने ना दी हो। हालेलुया। फ्री में परमेश्वर के को बलिदान में नहीं चढ़ाऊंगा। जो कुछ मुझे मिलता है उसकी कीमत मैं देना चाहता हूं, फ्री में मैं परमेश्वर को कुछ भी देना नहीं चाहता। आज लोग बाइबल भी, परमेश्वर का वचन भी फ्री है बस जी, समझ रहे? या ऑडियो बाइबल हमारे पास है, अरे फ्री है क्या? हर चीज फ्री। बाजार वाले समझ गए लोगों की मानसिकता, इसलिए वो जानबूझ के क्या करते मालूम है? 50 रुपए की चीज 500 रुपए की चीज और लगा के उस पर शर्ट के ऊपर लिख के लगाते, बाय 1 गेट 2 फ्री। एक खरीदो 2, कहीं गलती से साड़ी के ऊपर लगा दिया ऐसा, फिर देखना घर वाले की तो शमत नहीं, अरे देखो ना, एक खरीदने पे 2 फ्री है। अरे 50 रुपए की चीज 0 लगा के, लेकिन लिखा क्या है? फ्री। इसलिए फ्री की चीज देखते ही एकदम भागने को मन करता है, फ्री है। अरे परमेश्वर के राज्य में कुछ भी फ्री नहीं है। कीमत अदा करना सीखे परमेश्वर के लोगों, दाऊद से सीखिए।
दाऊद बोलते हैं मुझे नहीं चाहिए फ्री, मैं कीमत दूंगा इसकी। जो इधर से प्रचार होता है, समय स्पेंड करते हैं, परमेश्वर के भवन में आते हैं, आशीष मिलती है, हम नहीं लेंगे फ्री, हम इसकी कीमत अदा करेंगे। आमीन। सांस से सुन रहे अभी बहुत कम लोगों का हमें निकल रहा है, क्योंकि कीमत जब तक देने के बारे में चर्च में प्रचार नहीं होगा, बहुत लोग आएंगे और उनको पास से प्यारा भी लगेगा, बढ़िया लगेगा। जिस दिन देने के बारे में प्रचार हो गया ना, हेलो, और दिन मुंह सुकड़ जाएंगे, आधे लोग इधर मिलेंगे नहीं और आधे घरों में मिलेंगे या फिर दूसरा चर्च ढूंढेंगे। समझ रहे? कारण कीमत अदा नहीं करना चाहते, कीमत देना नहीं चाहते। दाऊद बोलता है मैं कीमत अदा करूंगा इसकी, फ्री में नहीं चाहिए मुझे। जो कुछ परमेश्वर के लिए मुझे बलिदान करना है उसका मैं जरूर बलिदान चढ़ाऊंगा, कुछ बलिदान करूंगा, फ्री में नहीं चाहिए। हालेलुया। वचन मेरे दिल को टच कर गया बहुत ज्यादा। मैंने कहा दाऊद राजा फ्री ले सकता था, अधिकार था उसका, लेकिन उसने बोला अरे फ्री नहीं चाहिए, इसकी कीमत देके, दाम देके क्या करूंगा, तब बलि चढ़ाऊंगा। पढ़िए। राजा ने अरोना से कहा ऐसा नहीं, मैं ये वस्तुएं तुझसे अवश्य दाम देकर लूंगा। मैं अपने परमेश्वर यहोवा को सेंध मेंध के होम बलि नहीं चढ़ाने का। अतः दाऊद ने खलियान और बैलों को चांदी के 50 शेकेल में मोल दिया। तब दाऊद ने वहां यहोवा की एक वेदी बनवाकर होम बलि और मेल बलि चढ़ाई और मतलब कीमत अदा की उसने। ये आशीषें लेने के तरीके हैं, समझे? आशीषें लेने के तरीके हैं, कैसे हमें लेना है परमेश्वर से। हम सोचते फ्री, कई लोग भी बोलते जब लेके आते ना किसी को साथ में, वहां अरे कुछ नहीं लेते वो, अरे लेते क्यों नहीं, विश्वास लेते हैं भाई, समझ रहे? ऐसा मन में बोल के लेके कुछ नहीं लेते, अरे कुछ नहीं लेते तो फ्री में है ना, इसलिए वो आशीषें ज्यादा दिन तक नहीं बनी रहेगी। कीमत अदा करना सीखिए। जब हम ऐसी जगह में कीमत अदा करते हैं जहां पर हमें कोई फायदा भी नहीं, किसी ने मुझसे बोला इलाज करूंगा भाई 10,000 रुपया चाहिए, हम बोलते 11,000 कर दे, समझ रहे? लेकिन ऐसी जगह जहां पर हमें सच में आशीष मिलनी है, वहां हम कीमत अदा नहीं कर रहे। कीमत अदा करना सीखिए, कीमत चुकाना सीखिए। और एक बात के लिए जो कुछ भी हमें परमेश्वर के लिए करना है, फ्री में चाहेंगे तो आशीष भी फ्री वाली ही मिलेगी। कीमत अदा करेंगे, कीमत अदा करके कुछ लेंगे, उसका वैल्यू आपको पता चलेगा। सुनिए ध्यान से। एलीशा था ना, एलीशा परमेश्वर का दास था, उसके पास उसको पता चला एक सेनापति आ गया, और सेनापति वो भी एक बड़ा अधिकारी है। उसके बोलने से सेना खड़ी होती, उसके बोलने से सेना उठती, उसके बोलने से सेना लड़ाई पे जाती, इतना बड़ा सेनापति है। क्यों? लेकिन एक समस्या थी, उसको कोढ़ का रोग था। किसी ने बता दिया पास्टर एलीशा है, उसके पास चला जा, वो तेरे लिए दुआ करेगा, तेरा कोढ़ ठीक हो जाएगा। एलीशा अंदर ही बैठा है, और अंदर बैठे बैठे ही उसने वचन बोल दिया, बोले जा नामान, तेरे घर के बाहर जो नदी है ना जर्दन, उसमें जाके क्या कर, 7 बार डुबकी लगी। सुनो, सेनापति नामान जो बोल सकता था, अरे अभी तो युद्ध का समय हो रहा है, अपनी सेना को भी तैयार करना है, एलीशा पास्टर बाद में देखेंगे, किसी दिन जब टाइम मिलेगा तब जाके नहा लूंगा। तो क्या होता, देर से आज्ञा पालन किया हुआ वो अनाज्ञाकारिता ही कहलाता है। हेलो, जो देर से आज्ञा का पालन किया, आज बोला तो 1 महीने के बाद, अरे पास्टर जी 1 महीना पहले आप बोल रहे थे ड्राम के लिए पैसा लेने लो, पकड़ो, समझ रहे? तब तक तो ड्राम 1 महीना पहले, जो देर से की गई आज्ञा का पालन, वो आज्ञा पालन में नहीं आएगा, अनाज्ञाकारिता में आएगा। इसलिए नामान कोढ़ी ने क्या किया, जैसा प्रभु के दास ने कहा, जाकर डुबकी मारी, शब्द बोल दिया मुझसे, हाथ तो नहीं रखा उस पे, सर पे, हेलो,
उसने शब्द का इस्तेमाल किया, जाके क्या करा, डुबकी लगाई और पूरी तरह से ठीक होके आ गया। एक आखिरी बात जल्दी से 2 मिनट में बोल के मैं बंद करूंगा। मैं चाहूंगा शायद को आप पढ़िएगा पहला शमूएल की किताब 1 अध्याय 17 और 18 आयत को पढ़िएगा। पहला शमूएल 1 अध्याय उसका 17 और 18 आयत। इसलिए ध्यान से सुनिएगा, इसलिए उन जवानों का पाप ना एक कहानी है, सुनिए पहला शमूएल 1 अध्याय 17 18। सुनिए इससे पहले कि वो पढ़े, एक कहानी है हन्ना की। आप सब लोग जानते हैं हन्ना जो है बांझ है, उसके पास संतान नहीं है, उसके बच्चे पैदा नहीं होते हैं, समाज में घर में उसको ताने मिलते हैं, बुरी बुरी बातें सुनने को मिलती है। बड़ी दुखी होकर परमेश्वर के घर में आई है प्रार्थना करने के लिए, प्रार्थना कर रही है, लेकिन इतनी दुखी है कि शब्द भी नहीं निकल रहे और रो रही है, बिलबिला रही है। और सामने पास्टर बैठा, उसको देख रहा है, पास्टर का नाम है एली। उसने देखा ये औरत कैसे को कर रही, ऐसा लग रहा है जैसे नशे में है। उसने बोला ये नशा करके आई तो क्या चर्च में? वो बोली तेरी दासी नशा करके नहीं आई है, तेरी दासी इतना दुखी है लोगों के तानों से, लोगों की बातों से, मैं तो परमेश्वर से प्रार्थना कर रही हूँ रो रो के। पढ़िएगा 17-18 है। एली ने कहा, तभी परमेश्वर के दास एली ने कहा, कुशल से चली जा। हेलो, कुशल से चली जा। इस्राएल का परमेश्वर, इस्राएल का परमेश्वर तुझे मन चाहा वर दे। तुझे मन चाहा वर दे। उसने कहा, तेरी दासी तेरी दृष्टि में अनुग्रह पाए। तेरी दृष्टि में अनुग्रह पाए। तब वह स्त्री चली गई, तब वो स्त्री चली गई और खाना खाया। हेलो, खाना खाया और उसका मुंह फिर कभी उदास न रहा। उसका मुंह फिर कभी उदास नहीं हुआ। बजाएगा वो कभी रोती रहती थी, हर समय गिड़गिड़ाती थी, तानों से परेशान थी, लोगों की बातों से परेशान थी। परमेश्वर के दास ने एक बार बोल दिया, जा कुशल से चली जा, इस्राएल का परमेश्वर तुझे मुंह मांगा वरदान देगा। हालेलुया। इस स्त्री ने उस वचन को क्या करा? हेलो, इस स्त्री ने उस वचन को हाँ और आमीन करके रिसीव कर लिया। लिखे वो उठी, और उससे पहले यदि पढ़ेंगे लिखे वो खाना भी नहीं खाती थी और वो रोती रहती थी, हर समय रोती रहती थी। लेकिन वो उठी, घर गई, खाना खाया और उसका मुंह फिर कभी, क्योंकि उसने जान लिया जो प्रभु के दास ने शब्द बोले हैं वो केवल शब्द नहीं है, वो परमेश्वर के दास ने मेरे लिए, मेरे ऊपर एक आशीष को रिलीज किया है। हालेलुया। इसलिए मैं हाँ और आमीन में इसको रिसीव करूंगी। हालेलुया। इसलिए आज मेरी प्रार्थना है मैं आपके ऊपर उन आशीषों को रिलीज करूं, और ताकि आप भी उसको हाँ और आमीन में रिसीव करने वाले बन जाए। आज मेरी प्रार्थना है यदि कोई भी गुप्त रोग है तो आपकी जिंदगी से चला जाए। यदि लेडीज प्रॉब्लम कोई है तो वो यीशु के नाम से चली जाए। ऐसा है तो यीशु के नाम से चला जाए। दुष्ट शक्तियां हैं जो पीछे नहीं छोड़ रही और यीशु के नाम से वो आज चली जाए। यदि धन के ऊपर आशीष नहीं है तो मेरी प्रार्थना है आज इस्राएल के परमेश्वर यहोवा की ओर से गर्भ के ऊपर आशीष आ जाए। और यदि कोई ऑपरेशन का मसला चल रहा है यीशु के नाम से ऑपरेशन कैंसिल हो जाए और बिना ऑपरेशन के वो बीमारी ठीक हो जाए। और यदि कोई कर्जा है तो यीशु नासरी के नाम से वो कर्जा पूरी तरह से खत्म हो जाए। बिजनेस रुका हुआ है, बिजनेस में रुकावटें हैं तो यीशु के नाम से इस्राएल के परमेश्वर यहोवा की ओर से आज वो बिजनेस खुल जाए। आपको प्रार्थनाओं का उत्तर आपको नहीं मिल रहा है, आपको लग रहा है हमारी प्रार्थनाओं में रुकावट आ रही है, आज यीशु के नाम से उन प्रार्थनाओं का उत्तर आपको मिलना शुरू हो रहा है और परमेश्वर की आशीषों को आप अपने जीवन में देखने पाए। ध्यान से कई लोगों की शिकायत होती है, अरे परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुन ही नहीं रहा है। समस्या ये नहीं है कि परमेश्वर आपकी प्रार्थना सुन नहीं रहा,
समस्या ये है आप रिसीव नहीं करते। परमेश्वर हर एक को हाँ और आमीन में देना चाहते हैं। उसने तो बोल दिया, देखो कोड़े खाने से तुम लोग चंगे हो चुके हो। अब उसके कोड़े खाने से चंगे होंगे नहीं, ताकि हो चुके हैं। हम आशीष में लोग हैं, पर कोई भी तंत्र मंत्र काम नहीं कर सकता है, क्योंकि मेरी बाइबल बता रही है इस्राएल के जादू के वंश के ऊपर कोई भी तंत्र मंत्र काम नहीं करेगा। ऐसा भी जादू टोना तंत्र मंत्र काला क्यों ना हो, वो आप लोगों के ऊपर काम नहीं करेगा। मतलब कोई भी जादू टोना काम नहीं करेगा, क्योंकि आप आशीष में लोग हैं, आप बरकत पाए हुए लोग हैं, आप आजाद किए हुए लोग हैं, आप चंगाई छुटकारा पाए हुए लोग हैं, आप खून से खरीदे हुए लोग हैं, आप उसकी संतान हैं, आप उसके बेटे बेटियां हैं। बीमारी का आपके ऊपर कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि आप उसके कोड़े खाने से चंगे हो चुके हैं। हालेलुया, हालेलुया। हाँ और आमीन ना केवल आज, बल्कि आज से ये एक आदत को बना लें। हर समय आप घर में भी जाके मैं आशीष पाया हुआ व्यक्ति हूँ, मैं चंगाई पाया हुआ व्यक्ति हूँ, मैं छुटकारा पाया हुआ व्यक्ति हूँ, मैं खून से खरीदा हुआ हूँ, मैं परमेश्वर की संतान हूँ। कोई अंधकार की ताकत मेरे विरोध में काम नहीं कर सकती, कोई बीमारी मुझे बांध के नहीं रख सकती, कोई ऐसी बात मुझे प्रार्थना करने से रोक नहीं सकती और मुझे बाइबल पढ़ने से रोक नहीं सकती। अपने जुबान से अंगीकार करना शुरू करें, अपने जहाज को पूरा कंट्रोल कर लेंगे। हालेलुया, हालेलुया। मेरी प्रार्थना है आइए हम प्रभु की उपस्थिति में खड़े हों और एक छोटा गीत हम गाएंगे।